समझते क्या हो, वो तो मुर्दे को जिलाने का हुनर रखते हैं, वो तो मुर्दे को जिलाने का हुनर रखते हैं। बहुत अच्छा शकीब भाई ने पढ़ा, लेकिन उतने अच्छे तौर पे आपने उसे कबूल नहीं फरमाया। इस वक्त मैं चाहता हूं आप तमामी हजरात की सियाफत का ख्याल करते हुए अहले सुन्नत वल जमात का दर्द रखने वाले और हालात, कैफियत, एहसासात, जज्बात का मुताला करके खिताब फरमाने वाले एक संजीदा आलिम दीन, तेज फहम, हुनरमंद, सलीका शियार, संजीदा मिजाज, हक गो और हक पसंद खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती काजिम रज़ा साहब के बिला मरकजी का इस्तेक़बाल कर लिया जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि आजकल के हर मजहबी जलसों कॉन्फ्रेंसों में संजीदा खतीब की जरूरत है, जिनसे एक नई बेदारी पैदा हो, इस्लाह अमल का जज्बा बेदार हो, सीरत रसूल पाक, बुजुर्गों के अक़वाल और खास तौर से जिस हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया हो उस हवाले से भी उनकी तकरीर, तो मुफ्ती साहब के बिला का इस्तेक़बाल होगा। लेकिन अभी कितना अच्छा शेर जौहर साहब ने सुनाया, शकीब भाई ने सुनाया, लेकिन जितना अच्छा शेर सुनने के बाद जो माहौल बनना चाहिए, जो फिजा हमवार होनी चाहिए, मैं ताजुद्दीन वारसी उसमें थोड़ी सी कमी का एहसास कर रहा हूँ। कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं। जनाबे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, हमारे रियाजुद्दीन भाई, अब्दुल मजीद साहब और मास्टर इमामुद्दीन साहब माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, हमारे साबिर भाई और हसनैन भाई, फैयाज भाई, निसार भाई, सारे लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ दो शेर और उसके बाद हजरत का इस्तेक़बाल। इजाजत है आप लोगों को? कितने लोग इजाजत दे रहे हैं? जरा सा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अभी तक बहुत खामोश थे आप हजरात। अच्छा, मुफ्ती साहब की बिला की तकरीर के बाद बहुत देर से हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। शरफुद्दीन जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे खुसूसी मेहमान शायर जनाबे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी साहब पढ़ेंगे। उसके बाद कौन आएंगे? बुलबुले हदायक़े बख्शिश, शायरे मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद वो भी मिंबर शरीफ पे आ जाएंगे। एक मतला सुनिए कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। रियाज भाई थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहता हूँ, रहबर कमेटी की तरफ से भी थोड़ी सी तवज्जो, चुके मैं काम आप ही लोगों का कर रहा हूँ। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, कहते हैं कि छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सारे जहां की बात। और बताऊं ये जिक्र रिसालत माफ है प्यारे, यहाँ पे सांस भी लेना सवाब है प्यारे। जैसे एक मर्तबा सवाब की नीयत से सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राती हश्र में रब्बुल ओला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। आप लोग इसी तरह बैठिए, थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह वो सारा हरबा मैं इस्तेमाल करूंगा जिसकी जरूरत है आपको। वैशाली जिला के लोग इस तरह नहीं सुनते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वरना आप लोगों से सुभान अल्लाह कहवा लेना, बुलवा लेना, बेदार करना, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जब चाहूं इन लोगों को जमीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि उतना ऊपर से गिरने के बाद अंजाम क्या होता है। समझ रहे? सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो सब लोग इजाजत दीजिए, इस वक्त बिला ताखीर मुफ्ती काजिम रजा मरकजी साहब के बिला का इस्तेक़बाल कर लीजिए। उसके बाद शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी साहब होंगे, असद इकबाल कलकत्तवी साहब होंगे, वाइस बंगाल हजरत अल्लामा अलहाज सैफुल्लाह आलिमी साहब से भी हम लोग मुलाकात करेंगे। मोहब्बत से एक मर्तबा नारा लगाइए, नारे तकबीर। थोड़ी सी बेदारी और पैदा कीजिए। जब नारा लगाने के लिए कहा जाए तो इस तरह नारा लगाइए, ऐसा महसूस हो कि सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम
का हर बच्चा सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। तो नारा इस तेवर के साथ लगना चाहिए, नारे तकबीर। अच्छा, एक मर्तबा अगर सहमत न हो तो उलमाए किराम जितने बैठे हैं मिंबर पे, मौलाना जफीर साहब माशाअल्लाह खतीब इमाम, जब आप मुस्कुराते हैं दिल में खुशियों का गुलाब खिल जाता है। अगर स्टेज वाले बेदार होंगे तो इधर की बेदारी का असर मजमे की तरफ भी मुंतकिल हो सकता है। देखिए, अगर इधर का हाथ जाए तो आपको भी अपना हाथ उठा लेना है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती काजिम रदा साहब किबला मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन चार मिसरों के साथ के जहां भी देखिए अजमेर के उजाले हैं, हमारे मुल्क में वलियों के बोलबाले हैं। उधर कछौछा में बैठे हैं हजरत मखदूम, इधर बिहार को तेगे अली संभाले हैं। जलवा फरमा बावकार उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, पेश नज़र सामाईन किराम, अगर सुन रही हो तो ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, शहरे जारे इरम, ताजदारे हरम, मालिक इंसुजा, फ़ख्रे बनी आदम, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस यकीन के साथ के मोमिनीन का दुरूद मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और सुनकर उसका जवाब भी देते हैं। जैसा कि सहाय सित्ता की हदीस की किताबों में एक किताब का नाम है अबू दाऊद शरीफ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को सुनता हूँ और सुनकर उसका जवाब भी देता हूँ। और आका फरमाते हैं जो खुलूस व लिल्लाहियत के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ता है मैं उसे पहचानता भी हूँ, है ना। इसलिए आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात के अपने घर बार को छोड़कर थोड़ी ही देर के लिए, चूँकि इस वक्त हर किसी के पास टाइम नहीं है और उसमें भी आप टाइम निकाल करके जलसा में आए हैं, पता नहीं क्या मकसद है आपका आने का, हम तो नहीं जानते भाई, है ना। आपका क्या मकसद है, क्या करने के लिए आए हैं जलसा में, किस नीयत से आए हैं, ये हमें पता नहीं है, खुद आप ही को पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ असद इकबाल कलकतवी साहब का तरन्नुम सुनने के लिए आए हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं। और बहुत सारे लोग, है ना, ऐसे भी होंगे जिनका ज़ौक़ और शौक़ ये होगा कि चलो जलसा में चलते हैं, सवाब मिलेगा।
क्या यही सब ख्याल से आए होंगे, लेकिन ख्यालात आपके अपनी जगह, आप किस ख्याल से आए मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन बस एक ख्याल पैदा कीजिए आज से, आज के बाद कहीं भी आप जलसा में जाएं, कहीं भी आप दीनी महफिल में जाएं, कभी कहीं भी आप मिलाद शरीफ में जाएं, तो नीयत ये करके आएं कि हम इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं, है ना। अभी हमने एक दिन पहले सराय पेट्रोल पर हम सराय से निकलकर इसी रोड में हाईवे में आए और अचानक हमने देखा कि एक बाइक वाला पीछे से आया, स्कॉर्पियो वाला पेट्रोल पंप के अंदर ढुक रहा था, मारा स्कॉर्पियो में, स्पॉट डेट। तो ये किसी को पता नहीं है कौन कब चला जाएगा, है कि नहीं, है ना। बताना मकसद ये है कि घर से आप चलें किस नियत के साथ, थोड़ा सा बोलिए आप, किस नियत के साथ चलेंगे, इल्म दीन हासिल करने के लिए। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है और फिर अगर उसका रास्ते में या जहां बैठा है अगर उसका इंतकाल हो गया तो फिर इस नियत की बुनियाद पे अल्लाह उसे शहादत का दर्जा आता। इसलिए नियत ये करके आए कि हम इल्म दीन हासिल करें। जलसा वालों का मकसद है ना क्या होता है, जलसा वालों का मकसद क्या है ये भी हमें मालूम नहीं, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि हम जलसा में जा रहे हैं सिर्फ दुनियावी तौर पर उसे कामयाब न बनाए, है ना। जलसा आज कैसे कामयाब होता है मालूम है, बहुत शायर आए पढ़े, बहुत पैसा मिल गया, है ना, बहुत नारा लग गया और बहुत जोर जोर से आपने सुभान अल्लाह कह दिया, लोगों ने कहा जलसा कामयाब। दुनियावी तौर पर जलसा को कामयाब ना करें। अभी हजरत शेर पढ़ रहे थे, हजरत ताजुद्दीन वारसी साहब, है ना, नबी पर जान दे देंगे, है ना, सब लोग मचल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, जान देने के लिए आप लोग तैयार है ना, है ना, तैयार, हाँ तैयार हैं, जान मत दीजिए, बस 2 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार, तैयार हैं आप, नमाज पढ़िएगा ना, है? पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं 5 वक्त, पढ़ेंगे ना, सुभान अल्लाह। अब हम नारा लगा सकते हैं, है ना। अरे एक आदमी इसका नारे तकबीर, जिंदा दिली के साथ नारा लगाइए। मुर्दा दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरा इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, खतीब आजम हिंदुस्तान मोहम्मद काजिम रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक ही आदमी पढ़ेंगे, एक ही आदमी पढ़ेंगे, इनका कोई है जोड़ा? जलसे का मकसद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खड़े हो जाइए, हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। दूसरा जोड़ा लग गया, कम से कम 5 तो आदमी हो जाए, एक रात में 5 आदमी तो नमाजी बन जाए, तब हम कह सकते हैं कि जलसा दुनियावी तौर पर भी कामयाब हुआ था और दीनी तौर पर भी कामयाब हुआ, है ना। जलसे की कामयाबी तब है जब आदमी सुधर करके जाए, आया था जिस हाल में अपने हालात को यहीं छोड़ के जाए। अगर बेनमाजी बन करके आया था, जलसा से उठे नमाजी बन करके उठे। अगर गुनाहों का मोटली सर पे लेकर के आया था, जलसा से उठे तो गुनाहों से सच्ची तौबा करके उठे। अगर वालिदैन से नफरत करता था, जलसा में आया है, जलसा से घर लौट रहा है, वालिदैन की सच्ची मोहब्बत दिल में लेकर बैठ रहा, लेके उठ रहा है। ये जलसे की कामयाबी है। अगर आप चाहते हो जलसा कामयाब हो जाए तो सच्ची तौबा करके उस महफिल पाक से उठाकर, है ना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला जो लोग नमाज पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, है ना, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे अंदर कमजोरी है ईमान की,
जो आज हमें नमाज बोझ लगने लगा है ना। और जान देने के लिए वाकई हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। अभी हालात चल रहे हैं फिलिस्तीन के, है ना, इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है। एक बात याद आ गई फिलिस्तीन से, अभी एक नया बिल्कुल नया अपडेट है। एक शख्स अपनी दास्तान लिखता है और उसमें हुआ क्या, उसने कहा कि मेरे 8 लोग इंतकाल कर गए, 8 लोग मेरे शहीद हो गए, लेकिन इस पर ऐ लोगों तुम अफसोस ना करो। मेरे 8 लोग शहीद हो गए हैं इस पर, लेकिन तुम लोग अफसोस ना करो, बल्कि मेरे लिए मुबारकबादी पेश करो। सुभान, क्या जज्बा है अल्लाह, उन लोगों के दिलों में क्या जज्बा डाला है, क्या हौसला है। कौन कौन चला गया? बाप चला गया, माँ चली गई, बहन चली गई, भाई चला गया, भतीजा गया, और भी उसके अफराद गए। लेकिन क्या कहता है कि ऐ लोगों मुझे इस पर अफसोस वाली बात ना बताओ, मेरे घर वालों की शहादत पर तुम अफसोस ना करो, बल्कि मुझे मुबारकबादी दो। और मुबारकबादी ये दो कि ये लोग, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे घर वाले जन्नत का रास्ता तय कर चुके हैं, उनकी दुआएं मिले, हम भी जन्नत का रास्ता तय कर लें। हौसला, ये जज्बा है वहाँ के लोगों का, है ना, ये मामला है। तो अल्लाह करे कि हम लोगों के अंदर भी वही जज्बा हो जाए, है ना। दुआ करने में क्या है, अल्लाह कबूल कर ले इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जिस महफिल पाक में बैठे हैं, जिनके उर्स में आप आए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने से नहीं आए, है ना, आप अपने से नहीं आए हैं। जिनका उर्स मनाया जा रहा है हजरत मुनइम शाह बाबा का, आप में जितने लोग आए सबके खानदान से हैं, ये सबके खानदान से हैं, कोई रिश्तेदारी है इनसे? तब काहे के लिए आए आप? कैसे आए हैं आप, क्यों आए हैं आप, कैसे मोहब्बत डाली गई? आइए हदीस पढ़ता हूँ, हदीस की रोशनी, है ना, मोहब्बतों के साथ सुने हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्बा अब्दन। फिर जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व ताला इज़ा अहब्बा अब्दन, जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर क्या होता है? दाआ जिब्राइल, हजरत जिब्राइल को बुलाता है, फ़क़ाल, और फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो, फ़युहिब्बुहु जिब्राइल, जिब्राइल भी उससे मोहब्बत कर लेते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। सुम्मा युनादी फिस समा, फिर आसमान वालों में ऐलान करते हैं, फयकूल, और फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला युहिब्बु फुलानन, अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, फअहिब्बुहु, ऐ लोगो, ऐ आसमान वालों, तुम भी उनसे मोहब्बत करो, फयुहिब्बुहु अहलुस समा, फिर आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं, आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगे। सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूलु फिल अर्द, फिर जमीन वालों में ऐलान किया जाता है, ऐ जमीन वालों, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, जिब्राइल इससे मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, ऐ जमीन वालों तुम भी इससे मोहब्बत करो, जमीन वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। क्या पता चला, अगर आज हम किसी वली से मोहब्बत करते हैं तो ये अपनी तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जिब्राइल उससे मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। वही मोहब्बत हमारे दिलों में जब डाली जाती है तब हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, है ना। और फिर इसका अपोजिट भी है, फिर इसका
अपोजिट है। जब इस हदीस को हमने पढ़ा ना, तब हमको समझ में आ गया कि खबीसों से न हमारी कोई रिश्तेदारी है ना। खबीस लोगों से हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, न जमीन का झगड़ा है, न मालदारी, न कोई मामलात है उससे। लेकिन जैसे ही उसका नाम आता है तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है ना। खबीस से मुराद समझ रहे हैं? अरे दयाबना, वहाबिया, है ना, इन लोगों का जब नाम आता है, इन लोगों से कोई रिश्तेदारी हम लोगों की, कोई झगड़ा है ना। लेकिन जैसे ही नाम आता है तो अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। मतलब एक आपस में दुश्मनी जैसे मामलात पैदा होते हैं कि नहीं, है ना। हम देखना पसंद नहीं करते हैं उसे, होता है कि नहीं, बोलिए ना। ये भी अपनी तरफ से नहीं है, सुभान अल्लाह, ये भी अपनी तरफ से नहीं है, हमारी अपनी तरफ से नहीं है। इसका अपोजिट हदीस पाक इसी में है कि जब अल्लाह किसी से ना नाराज होता है, अल्लाह किसी से ना, अल्लाह जब किसी को नापसंद करता है ना, तो फिर जिब्राइल को बुलाता है और कहता है, ऐ जिब्राइल, मैं इससे नफरत करता हूँ, मैं इससे नाराज हूँ, तू भी इससे नफरत कर, मैं भी इससे नाराज हूँ। फिर हजरत जिब्राइल उससे नफरत करते हैं, फिर आसमान वालों में ऐलान होता है, फरिश्ते उससे नफरत करते हैं, फिर जमीन वालों में ऐलान होता है, फिर जमीन वाले उससे नफरत करते हैं। इसी हदीस से पता चल गया कि अल्लाह वालों से मोहब्बत ये भी अल्लाह की जानिब से है, और जो अल्लाह वालों से दुश्मनी करते हैं उनसे नफरत ये भी अल्लाह की जानिब से। दोनों अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह का शुक्र है आप अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करते हैं, है ना। ये मोहब्बत जरूर काम आएगी और इस मोहब्बत को संभाल के रखिए, है ना। इस मोहब्बत में बहुत ताकत है। मोहब्बत ही की बुनियाद पर आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला, है ना, अगर आपके पास अमल भी अच्छा नहीं होगा और मोहब्बत का दामन मजबूती से आपने पकड़ा है, किसी वली को, है ना, पहचाना है, तो इस बुनियाद पर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत अता कर देगा, है ना, इंशाअल्लाह। ऐसा हुआ, ये भी हदीस पाक है, ऐसा होगा, ये भी एक हदीस पाक है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह वालों का जिक्र, है ना, हम लोग इसीलिए करते हैं कि इन्होंने अल्लाह को याद किया है। अच्छा, आप अपने बाबा का उर्स मनाते हैं? आप अपने दादा का उर्स मनाते हैं? काहे नहीं मनाते? आप अपने लकड़दादा का, परदादा का नहीं मनाते ना? उनके नाम पर लंगर बांटते हैं? नहीं बांटते। क्यों नहीं बांटते हैं? आप इनमें से बहुत सारे ऐसे ज़ईफ लोग होंगे जिनके वालिदैन गुजर गए होंगे, है ना, जिनके वालिदैन गुजर गए होंगे, लेकिन वो लोग भी अपने वालिदैन का जलसा नहीं करते, वालिदैन को याद नहीं करते होंगे, जबकि वालिदैन ने तो ज्यादा आपको संभाला है। दुनिया में वजूद आपको बख्शा वालिदैन ने, चलने का तरीका सिखाया वालिदैन ने, जीने का सली ढंग दिया वालिदैन ने, लेकिन आप उन्हें याद नहीं करते, आप उन्हें याद नहीं करते। लेकिन जब जब गरीब नवाज की छठी आती है, जब जब 11वीं शरीफ आती है, तब तब हम गौसे आजम का लंगर बांटते हुए नजर आते हैं। आखिर क्यों? इसलिए जिन्होंने अल्लाह को याद किया है। अगर हमारे दादा अल्लाह को याद किए होते, हम भी उन्हें याद करते। अगर हमारे परदादा याद किए होते, हम अपने परदादा को याद रखते। अगर लकड़दादा अल्लाह को याद किए होते, जिस तरीके से अल्लाह वालों ने अल्लाह को याद किया, तो हम लकड़दादा का भी उर्स मनाते। इसलिए ऐ मुसलमानों, आप जो किसी वली का उर्स मनाते हो, आप जो किसी वली के नाम पर लंगर बांटते हो, वो इसलिए अल्लाह को याद किया है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा। हम जो अल्लाह का जिक्र करते हैं ये तो समझ में आता है, नमाज पढ़कर जिक्र करते हैं, रोजा रख कर जिक्र करते हैं, इबादत करके जिक्र करते हैं, हज करके जिक्र करते हैं, है ना, दिगर इबादत करके हम जिक्र करते हैं, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन अल्लाह कैसे चर्चा करता है, ये अंदाज यही है।
अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों के चर्चा करने का अंदाज यही है कि आप लोगों के जरिए अल्लाह अल्लाह अपने बंदों का चर्चा करवाता है ना। उसके बाद क्या है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली, और मेरा शुक्रिया अदा करो। यही हमसे नहीं हो रहा है, यही हमसे नहीं हो रहा है ना। इतने नाशुक्रा हो चुके हैं हम लोग। देखिए गलत नहीं, अगर गलती अगर आपको अगर तकलीफ पहुंचे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो बात हक है वो तो बयान करेंगे ही, है ना। आलिम का काम ही है बयान करना, है ना। हम पे फर्ज है, हमसे शुक्र वाला मामला नहीं हो पा रहा, हम शुक्र नहीं अदा करते हैं, है ना। हर मामले में शुक्रिया अदा करना चाहिए और शुक्रिया अदा करने से अल्लाह खुश होता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। और फिर वशकुरूली, है ना, वला तकफुरून, ना शुक्री ना करो, है ना, ना शुक्र गुजार बंदा ना बनो, जबकि हमसे ये भी नहीं हो पा रहा। ना शुक्रिया अदा करते हैं और फिर ना शुक्री का तो अंबार लगाए हुए है कि नहीं। सब कुछ मिलने के बावजूद भी कहते हैं कुछ नहीं मिला। सब, अरे जिंदगी मिल गई यही कम है क्या? अल्लाह ने आपके वजूद को बख्श दिया, है ना, ये कम है क्या? इसलिए जरूरत इस बात की है कि शुक्रिया अदा किया जाए, है ना। इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? इबादत की तारीफ मालूम है आपको? इबादत किसे कहते हैं? अगर हमसे पूछिएगा तो हम तो यही कहेंगे, नमाज पढ़ने को इबादत कहते हैं, रोजा रखने को इबादत करते हैं, हज करने को इबादत करते हैं, ज़कात देने को इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करने को इबादत कहते हैं। लेकिन आओ बिहार की सरजमीन चलते हैं, बिहार ही में है, खुशियां मनाओ बिहार वालों, मुबारक हो आपको, बहुत 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 मुबारक हो। लेकिन आपने बिहार को जाना क्या है ना। बिहार के सबसे बड़े वली, सबसे बड़े वली, सबसे अजीम मुहक्किक, जिन्हें दुनिया हुजूर सैयद मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीली कहती है। तकबीर, फैजाने मखदूमे बिहारी, फैजाने सरकारे सुरकाही। कैसी बारगाह मालूम है? कैसी अजीम बारगाह मालूम है आपको? है ना, वो बारगाह है जहां मदीना शरीफ में दर्स देने वाला, बुखारी का दर्स देने वाला, 40 साल बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला शख्स, जिसे सैयद मुजफ्फर हुसैन बल्खी कहते हैं, 40 साल उन्होंने मदीना शरीफ में बुखारी का दर्स दिया है, बुखारी शरीफ पढ़ाया है। और उसके बाद जब उनका इरादा हुआ बैअत होने का, मुरीद होने का, तो फिर क्या हुआ? इरादा दिल में किया है और फिर मामला क्या हुआ कि आका ख्वाब में बशारत दे रहे हैं, ऐ मुजफ्फर हुसैन, तुझे मुरीद होना है, बिहार चला जा। सुभान अल्लाह, बिहार चला जा। बिहार से इससे पता चलता है हमारे हुजूर को कितनी मोहब्बत है। बिहार वालों नाज करो अपनी किस्मत पे, बिहारी होने पे नाज करो। ऐसी बारगाह है जहाँ 40 साल बुखारी पढ़ाने के बाद हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, आए हैं बिहार मुरीद होने के लिए। मुरीद हुआ, बात बहुत लंबी चली जाएगी, बस इतना आपको बता दिया कि बिहार जो है ना अजीम जगह है और वो बारगाह। अब आइए जो मैं बता रहा था, हजरत सैयद मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी की किताब है मकतूबात 2 सदी, उसमें वो इबादत की तारीफ करते हैं और कहते हैं इबादत किसे कहते हैं? इबादत कहते हैं सब्र करने को और शुक्र करने को। नजदीक आइए, इबादत किसे कहते हैं? सब्र और शुक्र को इबादत कहते हैं। ये सूफियाए कराम है, ये सुल्तानुल मुहक्किकीन है, जिन्हें दुनिया मखदूमे जहां के नाम से जानती है। यही काम हम लोगों को चाहिए। सब्र हमसे नहीं हो पा रहा है, शुक्र हमसे नहीं हो पा रहा है। अगर आपने सब्र का दामन थाम लिया, अगर आपने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, तो आपकी दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरती हुई नजर आएगी, है ना। सब्र कीजिए, सब्र है ना, हमसे सब्र नहीं होता है और इसी सब्र और शुक्र से इस्लाम फैल गया है।
सब्र और शुक्र से इस्लाम फैल गया है और फैलता जा रहा है। अखलाक की कमी आई, हमसे लोग दूर भाग रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन ने इन औलिया की बारगाह में आखिर गैर मुस्लिम क्यों आते हैं? अजमेर शरीफ गैर मुस्लिम क्यों जाते हैं? और दीगर मज़ारात पे गैर मुस्लिम लोग क्यों जाते हैं? वजह क्या है? इनके अखलाक के बारे में उन्होंने पता किया। इनका अखलाक कितना अच्छा था, इनका किरदार कितना अच्छा था। अखलाक व किरदार की बुनियाद पे ये इस्लाम फूलता जा रहा है और फैलता जा रहा है। आज हम मुसलमान सिर्फ नाम के बने हुए हैं। मुसलमान बनना तो आसान है, मुसलमान रहना आसान नहीं है। मुसलमान बनना आसान है, कलमा पढ़ लिए मुसलमान बन गए, कलमा पढ़े मुसलमान बन गए, लेकिन रहना मुसलमान ये थोड़ा टफ काम है। जरूरत इसी बात की है कि हम मुसलमान हो जाए। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, ये कम बड़ी बात है क्या है? अल्लाह का बेपनाह शुक्र कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया। वो मुसलमान जिस पर लक़द करमना बनी आदम का हसीन ताज रखा गया। कारखाने कुदरत के हसीन शाहकार का नाम इंसान है। अल्लाह ने बेपनाह मखलूक़ात पैदा किए, बेशुमार मखलूक़ात पैदा किए। उन सारे मखलूकों में सबसे अच्छी मखलूक, सबसे अच्छी मखलूक, सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को बनाया है। और फिर जितने भी मखलूक़ात को पैदा किया, सब में एक क्वालिटी रखा है, एक तबका रखा है, एक दर्जा रखा है। सब सबके बराबर नहीं है, सब में फर्क है। आप और दिगर मखलूकों का जायजा ले तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं तो चूहे बिल्ली में भी फर्क रखा है, हाथी घोड़े में भी फर्क है, गधा और बैल में भी फर्क है। ये दोनों एक जैसे नहीं है। जब जानवर में फर्क है तो आपको मैं ये बता दूं कि इंसान में भी फर्क है। कोई यहूदी ईसाई के तरह नहीं है, कोई ईसाई मजूसी की तरह नहीं है, कोई मजूसी मुसलमान की तरह नहीं है। जब इंसानों में फर्क है तो आप इतना जान लिया है तो इतना जान लो कि मुसलमानों में भी फर्क है। कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बराबर नहीं हो सकता। मुसलमान मोमिन में भी फर्क है। जब आपने इतना जान लिया तो थोड़ा ज़हन को करीब रखें और थोड़ी और बातें सुने। कितना फर्क है। अब मोमिनों में जो आला होता है उसी को औलिया कहा जाता है। मोमिनों में जो अफजल होता है उन्हीं को अंबिया कहा जाता है। मोमिनों में जो अफजल तरीन होता है उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मरकजी। भाई है ना, एक दर्जा है, एक तबका है, एक क्वालिटी है। आइए दर्जा देखिए। मोमिनों से ऊपर दर्जा वली का, वली से ऊपर दर्जा शहीद का, शहीद से ऊपर दर्जा सिद्दीक का, सिद्दीक से ऊपर दर्जा नबी का, नबी से ऊपर दर्जा रसूल का, रसूल से ऊपर दर्जा उलुल अज़्म रसूलों का। और उलुल अज़्म रसूलों से ऊपर दर्जा की बात करते हो तो इतना कहना पड़ता है, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, यानी सबसे ऊपर दर्जा अगर किसी का है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। वाह वाह, पना शुक्र है, उसका एहसान अजीम है। अब थोड़ी देर तकरीरी जुमले भी बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह अता किया जाए। वाह वाह वाह, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। अल्लाह ने इंसान बनाया, साथ ही साथ मुसलमान बनाया। ईसाई नहीं बनाया, यहूदी नहीं बनाया, नसरानी नहीं बनाया, मजूसी नहीं बनाया, मुसलमान बनाया। सुनिए, और साथ ही साथ सुन्नी मुसलमान बनाया है ना, सुन्नी मुसलमान बनाया। और एक क्वालिटी और मुलाहिजा फरमा ले, सुन्नी के साथ साथ अल्लाह ने हमें कादरी बनाया, अल्लाह ने हमें कादरी बनाया, अल्लाह ने हमें चिश्ती बनाया, अल्लाह ने हमें नक्शबंदी बनाया, अल्लाह ने हमें सुहरवर्दी बनाया, अल्लाह ने हमें अशरफी बनाया, अल्लाह ने हमें रज़वी बनाया, अल्लाह ने हमें बरकाती बनाया, अल्लाह ने हमें तेगी बनाया। और अपनी किस्मत पे नाज करो कादरी जो, अपनी किस्मत पे नाज करो चिश्ती जो, नक्शबंदी जो, सुहरवर्दी जो, रज़वी जो, तेगी जो। इसलिए कि जहाँ कादरीयत है वहीं हुसैनियत है,
जहाँ चिश्तियत है वहीं हुसैनियत है, जहाँ नक्शबंदियत है वहीं हुसैनियत है, जहाँ सुहरवर्दियत है वहीं हुसैनियत है, जहाँ बरकातियत है वहीं हुसैनियत है, जहाँ अशरफियत है वहीं हुसैनियत है, जहाँ रज़वियत है वहीं हुसैनियत है, जहाँ तेग़ियत है वहीं हुसैनियत है, और जहाँ हुसैनियत है वहीं सच्ची सुन्नियत है, और जहाँ सच्ची सुन्नियत है वहीं रब की बनाई जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, वाह वाह। मुहियुद्दीन हमारे यहाँ, मोइनुद्दीन हमारे यहाँ, बहाउद्दीन हमारे यहाँ, अलाउद्दीन हमारे यहाँ, शहाबुद्दीन हमारे यहाँ, कुतुबुद्दीन हमारे यहाँ, निज़ामुद्दीन हमारे यहाँ, बशीरुद्दीन हमारे यहाँ, नईमुद्दीन हमारे यहाँ, नसीरुद्दीन हमारे यहाँ। जनाब दीन भी हमारे यहाँ है, दीन वाले औलिया भी हमारे यहाँ, दीन वाले औलिया भी हमारे यहाँ है। अल्लाह ने जमीन को बनाया अपनी मार्फत के लिए, आसमान बनाया अपनी मार्फत के लिए, चांद बनाया अपनी मार्फत के लिए, सूरज बनाया अपनी मार्फत के लिए, सितारों को पैदा किया अपनी मार्फत के लिए, सितारों में दमक अपनी मार्फत के लिए, फूलों में महक अपनी मार्फत के लिए, जुगनू में चमक अपनी मार्फत के लिए, पहाड़ों को पैदा किया अपनी मार्फत के लिए। लेकिन हुआ क्या, इंसान पहाड़ के सामने गया, अपना सर झुका दिया और कहने लगा तू ही मेरा खुदा है। इंसान सूरज के सामने गया और वहां देखा सूरज की रोशनी को, कहा तू ही मेरा खुदा है। एक इंसान कभी पहाड़ को खुदा कह रहा है, कभी चांद को खुदा कह रहा है, कभी सूरज को खुदा कह रहा है, कभी सितारों को खुदा कह रहा है, कभी आग को खुदा कह रहा है, कभी मिट्टी को खुदा कह रहा है, कभी पानी को खुदा कह रहा है। हद तो यह है जो इंसानों को खुदा तक पहुंचाने वाले थे, लोगों ने उन्हें भी खुदा कहना शुरू कर दिया। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अब ऐसा माहौल बना, अब इंसानों को खुदा तक पहुंचाएगा कौन, सही रास्ता कौन बताएगा, जहन्नम से कौन बचाएगा, जन्नत का रास्ता कौन दिखाएगा। जब ये माहौल पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहबरी के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए इंसानों का कायद बनाकर कभी हजरत इब्राहिम को भेजा, कभी हजरत इस्माइल को भेजा, कभी हजरत नूह को भेजा, कभी हजरत इब्राहिम इसहाक को भेजा, कभी हजरत ज़करिया को भेजा, कभी हजरत दाऊद को भेजा, कभी हजरत ईसा को भेजा, कभी हजरत मूसा को भेजा। अल्लाह ने एक सिलसिला कायम फरमा दिया। जब जब इंसान भटकता रहा, नबियों की जमात आती रही, लोगों को सही रास्ता दिखाते रहे, जहन्नम से लोगों को बचाते रहे, जन्नत का रास्ता दिखाते रहे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 माशाअल्लाह। क्या भूल गए, इंसान कभी कारून बना है, इंसान कभी शद्दाद बना है, इंसान कभी नमरूद बना है, इंसान कभी फिरऔन बना है। जब इंसान फिरऔन बना, अल्लाह ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भेज दिया। इंसान नमरूद बना, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेज दिया। जब जब इंसान भटका है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ना तशरीफ लाए इस दुनिया में। कब? जब जिहालतें बढ़ गई, चारों तरफ अंधेरा, फितना और फसाद का माहौल, हर तरफ है ना जिहालत का दौर दौरा था। तब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खाकदाने गिती पे तशरीफ लाए और उसके बाद उजाला ही उजाला फैल गया, रोशनी ही रोशनी फैल गई। अभी हमारे ताजुद्दीन भाई ने एक शेर पढ़ा था, है ना, रबीउल अव्वल शरीफ कहाँ से आता है, तुझ पे सौजान कुर्बान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता है ना। एक शायर ने क्या ही खूब कहा है, ये बारात न होती तो कुछ भी न होता, ये बारात न होती तो कुछ भी न होता, ये बारात न होती तो कुछ भी न होता, ये बारात न होती
मोहम्मद न हो ते तो कुछ भी न हो। वाह 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 वाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, है ना। आपने जितना आसानी से इस्लाम को समझ रखा है ना, आपको तो फूलता फैलता इस्लाम मिल गया है, इसलिए आपने तो बड़ा आसान समझ रखा है मुसलमान होना। आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, किस तरीके से उन्होंने इस्लाम के लिए मेहनतें की हैं, किस तरीके से उन्होंने इस्लाम की तबलीग की है। एक ज़माना वो है, मैं आऊँगा फिर वही औलिया कराम की बारगाह में, लेकिन आपको बस बहुत तेज़ी के साथ आपको चंद बातें बताते हुए, है ना, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखिए, मक्का शरीफ में हुजूर हैं। एक जमाना वो है कि हुजूर को पागल कहा जा रहा है, एक जमाना वो है हुजूर को दीवाना कहा जा रहा है, एक जमाना वो है हुजूर को मजनू कहा जा रहा है, एक जमाना वो है कि मक्का शरीफ में है हुजूर जाते हैं ताइफ की वादी इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए। जो लोग ताइफ गए होंगे उन्होंने ताइफ की वादी को देखा है ना। दाएं भी पहाड़ है, बाएं भी पहाड़ है, आगे भी पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ है। मैंने इस मर्तबा जब ताइफ की वादी को अपनी आंखों से देखा ना, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, इस वक्त का जब ये आलम है, 1400 बरस पहले कैसा ताइफ होगा, कैसी वादी होगी। आज भी संसान बयाबान बना हुआ है, वीरानी ही वीरानी है ना, चहल पहल आज भी नजर नहीं आता है। आज की वादी का आलम यह है। ताइफ में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी है ना, वहां के लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर दे दिया और कहा, ऐ बच्चों मोहम्मद पे पत्थर बरसाओ। लोगों ने, बच्चों ने मोहम्मद पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया है। बच्चे मोहम्मद पे पत्थर बरसा रहे हैं, हुजूर पे पत्थर बरसाया जा रहा है। हुजूर का जिस्म लहूलहान हो गया। उसके बाद हजरत जिब्राइल आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखिए ना मेरे पीछे फरिश्तों की जमात खड़ी है, अगर आप सिर्फ एक इजाजत दे दे तो ताइफ की वादी पे मैं पहाड़ को उलट दूंगा, ताइफ की वादी खत्म हो जाएगी, ताइफ निस्तो नाबूद के लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे। आका क्या प्यारा जवाब सुनिए, आका फरमाते हैं, ओ जिब्राइल, तुम ये देख रहे हो कि ये लोग मोहम्मद पे पत्थर बरसा रहे हैं, लेकिन मैं वो दिन भी देख रहा हूँ कि जो लोग मोहम्मद पे पत्थर बरसा रहे हैं, इन्हीं की आने वाली नस्लें इसी मोहम्मद का कलमा पढ़ती हुई नजर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हिंदुस्तान के दिल की धड़कन, शाहकार तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद हो गई है ना। अब जो लोग घूमने के लिए गए होंगे तो आ जाएंगे, है ना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो किस तरीके से हुजूर ने सब्र किया है ना। हुजूर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस्म से खून बह रहा है, लेकिन सब्र देखिए, है ना। इशारा कर देते ना ताइफ वाले खत्म हो जाते, है ना, इशारा कर देते ताइफ वाले खत्म हो जाते, लेकिन हुजूर ने हाथ नहीं उठाया बद्दुआ के लिए, है ना, बल्कि हुजूर का तो आलम ये है ना। उसके बाद आप देखें, बात लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा समेट रहा हूँ, है ना। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ गए, है ना। मदीना शरीफ में जाकर दावत तबलीग का काम किया, लोग वहाँ मुसलमान होने लगे, लोग कलमा पढ़ने लगे। जब 10,000 12,000 की टीम तैयार हो गई ना, जब 12,000 लोग तैयार हो गए, 12,000 सहाबा कराम की जमात तैयार हुई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए हैं। अब मक्का को फतह
फतह करने के लिए आए हैं, मक्का फतह करने के लिए अब रवाना हुए हैं। हुजूर एक मकाम है जिसे हुदैबिया कहा जाता है, वहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया। जब वहाँ पे ठहरा था हुजूर ने ना, तो मक्का के काफिरों ने एक जासूस भेजा था, जाओ देख करके आओ मोहम्मद क्या तैयारी करके आए हैं, जाओ देख करके आओ मोहम्मद ने कितने सिपह सालार लेकर के आए हैं, जाओ देख करके आओ मोहम्मद कितने हथियार के साथ आए हैं, कितनी लश्कर कितनी जमात लेकर के आए हैं, क्या तैयारी है, जाओ। जासूस गया, जासूस बनकर जाने वाला उस वक्त कौन? उर्वा इब्ने मसूद। उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उर्वा इब्ने मसूद जाते हैं, जासूसी किया, जासूसी करने के बाद देखा क्या, जिस वक्त वो पहुंचे थे उर्वा इब्ने मसूद, उस वक्त का आलम ये था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजू फरमा रहे थे, सहाबाए कराम वजू करा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वजू कर रहे थे ना, आलम ये था, मंजर ये था कि सहाबाए कराम पानी डाल रहे हैं, हुजूर अपने हाथों को धो रहे हैं, और पानी का कतरा जो जमीन पे गिरने वाला होता था, दूसरे सहाबा उसे अपने हाथों में ले रहे हैं, अपने हाथों में उठा रहे हैं, और उठाने के बाद कोई सहाबी अपने चेहरे पे मल रहा है, कोई अपने हाथों पे मल रहा है, कोई अपने सीनों पे मल रहा है। ये अंदाज जब उर्वा इब्ने मसूद ने देखा ना, फौरन पलटा है मक्का और आकर कहा, ऐ लोगों, मोहम्मद से जंग ना करो, मोहम्मद से जीत नहीं पाओगे। हमने कैसरो किसरा के महल्लात देखे हैं, वहाँ के बादशाहों को देखा है, वहाँ के गुलामों को देखा है, वहाँ के वजीरों को देखा है, लेकिन ऐसा खादिम, ऐसा गुलाम हमने कहीं और नहीं देखा जो गुलाम मोहम्मद के हैं, जो खादिम मोहम्मद के हैं। हमने देखा ये है कि जब मोहम्मद वजू कर रहे थे ना, तो उनके मानने वाले उनके सामने खड़े थे, वो हाथों को धुल रहे थे, हाथ का धुला हुआ पानी जब जमीन पे गिरने वाला होता, उनके मानने वाले उसे अपने हाथों में ले रहे थे। तो जो गुलाम अपने मोहम्मद के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पे ना गिरने दे, वो जिस्म से खून का कतरा कैसे गिरने देगा? ये लोगों, मोहम्मद से जंग ना करो, मोहम्मद से ना लड़ो। अब मामला ऐसा ही हुआ है ना, न तीर चली है न तलवार, है ना, कुछ नहीं, बल्कि बिल्कुल अमन और सुकून के साथ मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया। अब आए हुजूर मक्का शरीफ में, है ना, शानो शौकत के साथ आए, है ना, आए हुजूर ना, तो फिर अब मक्का वाले सिहम गए, मक्का वाले डर गए। अब क्या होगा? हम मोहम्मद को गाली देते थे, हम मोहम्मद पे पत्थर बरसाते थे, हम मोहम्मद पे जुल्म सितम करते थे, हमारा क्या हाल होगा? अब तो मोहम्मद हमसे बदला लेंगे, खून का बदला खून से लिया जाएगा। जब इतना कहा ना, तो आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं दुनिया के लीडरों की तरह लीडर नहीं हूँ, मैं खून का बदला खून से लेने के लिए नहीं आया, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बन करके आया हूँ, मैं तो हादी बन करके आया हूँ, मैं तो रहनुमा बन करके आया हूँ, मैं तो कायद बन करके आया हूँ। जब इतना कहा ना, मक्का वालों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था, खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसी बंद दरवाजों के अंदर से आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदाज था हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, है ना, तबलीग इस्लाम किए, है ना, इंसानों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इस्लाम की तबलीग की और दावत इस्लाम दिया है। हुजूर ने इस्लाम को फैलाया, और उसके बाद आखिरी वक्त आया ना, तो हुजूर ने फरमाया, अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ ना। हुजूर ने फरमाया, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे। अब इंसान तड़प गया, इंसान तड़प गया, या रसूल अल्लाह, अब नबी नहीं आएंगे, इंसानों की रहबरी कौन करेगा? इंसानों को सही रास्ता कौन दिखाएगा? इंसानों को जन्नत का रास्ता कौन बतलाएगा? आका फरमाते हैं, ए लोगो, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आका ने फरमाया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। अब क्या मतलब? नबी तो नहीं आएंगे,
लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हिदायत की, जब भी जरूरत पड़ेगी रहबरी की, जब भी जरूरत पड़ेगी रहनुमाई की, तो नबी तो नहीं आएंगे, गुलामे नबी बनकर। कभी गौस आएंगे, कभी गरीब नवाज आएंगे, कभी मखदूम अशरफ आएंगे, कभी मखदूम शरफुद्दीन आएंगे, कभी निजामुद्दीन आएंगे, कभी कुतुबुद्दीन आएंगे, कभी बहाउद्दीन आएंगे, कभी कुतुबुद्दीन आएंगे, और कभी जरूरत पड़ी ऐ लोगों तुम्हारी तो सुरकाही की सरजमीन पर हुजूर तेरे अली आए। औलिया इकराम की जमात आती रहेंगी और आपकी रहनुमाई ये लोग करते रहेंगे, आपकी रहबरी होती रहेगी। इंशाअल्लाह औलिया इकराम के दामन को मजबूती से थामिए। एक मुसलमान होने के नाते जो बुनियादी चीजें हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। आज जो मामला चल रहा है ना, माइक ले लेके सब मुंह में ठूसता है ना, तो मुसलमान हो तो कहता हाँ मुसलमान है, तो मुसलमान है तो थोड़ा नमाज तो पढ़ते होगे, तो कहा हाँ नमाज पढ़ते हैं, तो बोला नमाज छोड़ो अजान दे करके बता दे, नमाज छोड़ो यहाँ नमाज पढ़ने की जरूरत है, अजान दे करके बता दो। कितने लोगों को अजान याद है? कितने लोगों को अजान याद है बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह। तकबीर भी याद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबको तो याद नहीं होगा। हाँ, ये तो गारंटी है ना, ये गारंटी है। मस्जिद में मुअज्जिन साहब अगर गायब हो और तकबीर का वक्त हो गया है, सब ऐसे से इशारा करेगा, इशारा, हाँ तुम उठो तुम उठो, मतलब खुद की तैयारी नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्तकबाल खड़े, इस्तकबाल कर लें, खड़े होके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाइज़े बंगाल हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हिंदुस्तान कितने बड़े खतीब आ गए हैं, हम उनके सामने बहुत बच्चा है ना। हम अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में हजरत को दावत देकर अपने मदरसा बुलवाया करते थे, है ना। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की मौजूदगी में मैं बोलने की जसारत किया। बस मैंने जो पैगाम दिया है बस उन्हीं पर अमल कर लिया जाए। दीनी तौर पे भी जलसा कामयाब हो जाएगा और दुनियावी तौर पे जलसा कामयाब करने के लिए अब आ गए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सही तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।